हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वेलोसिटी यानी कि वेग क्या होता है। मैं बिना किसी व्हाइट बोर्ड और बिना किसी ब्लैक बोर्ड के मैं पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सुनोगे तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। सोचो अगर आपकी दादी जब बचपन में आपको कहानी सुना रही होंगी और वो आपको नोट्स लिखवा देती कि बेटा जब बड़े हो जाना तो पढ़ लेना कहानी को, तो क्या आज आप वो पढ़ते? क्या आपको उतना बड़े तरीके से याद होती? मुझे पता है कि आप लोगों को कुछ कहानियां आपकी अभी भी याद होंगी। कहानी तरीके सुनो, बस वेलोसिटी वेग अभी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। दैट्स इट, खत्म। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में मेरा मतलब यह है कि मान लीजिए कि यहां पर कोई बिंदु ए है और ये हमारे पास मान लीजिए कोई बिंदु बी है, ठीक है। अब जो इसकी रेखा है, मान लीजिए कि ऐसे कोई घुमावदार है, ठीक है, ये से घुमावदार गया, मान लीजिए ये ए है और ये बी है। अब मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट मतलब अब मैं इसकी विस्थापन की बात करूं तो इसका विस्थापन ए और बी, रेखा ऐसे गई है ना, तो इसका जो विस्थापन होगा ये माना जाएगा ए बी का सबसे छोटा वाला हिस्सा, मतलब कि सबसे शॉर्ट दूरी, ठीक है। और विस्थापन की दर किस दिशा किस तरफ होगी? इसी दिशा में होगी, ए से बी की ओर। जिस दिशा में हम रेखा लेके गए हैं उसी दिशा में उसका विस्थापन भी होगा। समझ गए? विस्थापन की परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अब आप इसकी एक लाइन की थोड़ी डेफिनेशन लिख लीजिए। किसी एक निश्चित दिशा में, लिखिए, किसी एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। समझ गए? किसी एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है इसका मात्रक। समझ गए? वेलोसिटी वेग खत्म। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।